अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। 5-6 साल इस क्षेत्र में हो गए काम करते हुए, लेकिन लोगों की एक बड़ी समस्याएं हैं। मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दूसरे ये है कि यहाँ रेल निकलनी चाहिए। लेकिन इस नूह जिले का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ लोगों की आवाज़ों को सुनकर और उन हेलीकॉप्टर की हवा में बैठकर सिर्फ उड़ा दिया जाता है, बल्कि अमली जामान नहीं पहनाया जाता। ये हकीकत बात है। लेकिन जिस तरह से आपके लिए बता दें, जिन चीज़ों की मेवात के लिए ज़रूरत नहीं है वो उन चीज़ों को यहाँ दे देते हैं। देख लीजिए, आपके लिए जेल तैयार हो गई है। किसके लिए तैयार हो गई है? कैदियों के लिए तैयार हो गई है। तो मेवात वासियों के लिए जेल की ज़रूरत नहीं है। मेवात वासियों को सिर्फ जरूरत है रेल, यूनिवर्सिटी और वो रोजगार साधनों की जो मेवात को विकसित करने के लिए, विकासिल करने के लिए आगे बढ़ाएगा। लेकिन हकीकत बात यह भी है कि कोई नहीं चाहता कि मेरी कुर्सी पर आकर फला बैठ जाए। सब चाहते हैं कि मैं ही इस पे बना रहूं और इस मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे बने रहें। दूसरों का भला कभी नहीं सोचते। अगर दूसरों के बारे में सोच ले तो शायद इस मेवात का भला हो सकता है। इसलिए हम आपसे भी जरूर एक बात कहते हैं, आपकी बुरी लगे या ना लगे, लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं, इन नेताओं की रैलियों में आप जाकर थालियां बजाकर डीजे के पीछे जैसे जाकर आप इनको छोड़ दीजिए। आप जागरूक बनिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि मेवात का नाम रोशन हो सके, जिस तरह से हर क्षेत्र में बच्चे कर रहे हैं। और तभी जाके इस मेवात का पिछड़ेपन का ये कलंक भी मिट पाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन जिस तरह से यहाँ के नेताओं ने तो सिर्फ मुद्दा बना लिया है, मेवात में रेल ला देंगे, यूनिवर्सिटी ला देंगे, लेकिन मेवात में रेल यूनिवर्सिटी नहीं आई है। इसके लिए सरकार से कई बार नहीं बल्कि 1000 बार कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर कब तक सरकार देगी? देखते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम चले जाएंगे तभी यूनिवर्सिटी आएगी और हमारे बच्चे उसमें पढ़ पाएंगे। क्या हमारे जीते जी ये यूनिवर्सिटी आ पाएगी? क्या रेल में आप भी और हम भी बैठ पाएंगे? मुझे लगता है शायद नहीं। जिस तरह से मेवात के लिए यूनिवर्सिटी होगी तो मेवात के बच्चे पढ़ लिख कर वहां जाएंगे। आप देखते होंगे कि मेवात की ये सिर्फ एक ही समस्या नहीं है, ना जाने ऐसी कितनी समस्याएं हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं। मेवात का ऐसा कोई ही गांव नहीं है जहां पानी की बड़ी किल्लत नहीं है। मेवात की महिलाएं आज तो कुआं नहीं है, सूख गए हैं। इसलिए जब कुआं थे तो दूर दराज 4-4, 5-5 किलोमीटर से औरतें मटका में लेकर आती थी। लेकिन आज कुआं नहीं है, नल गांव में है, उनका भी खारा पानी है, लेकिन आज टैंक बनवाए हुए हैं जिससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं। और हकीकत बात आप जान लेंगे तो इस पर भी ताज्जुब होगा, बरसात के मौसम में वो टैंकर भी नहीं आ पाता है और इसलिए लोगों को प्यासा भी रहना पड़ता है। ये मैं नहीं, आप गांव में जाकर देख सकते हैं जब बरसात का मौसम हो। बाकी बरसात का जब मौसम नहीं होता है तो उस टाइम पानी के टैंकरों में गांव में जो कुंडे बना रखे हैं उनमें पानी लोग डलवाते हैं और एक टैंकर 1000 रुपए का होता है। अब आप सोच लीजिए, अगर पूरे गांव में 1000 रुपए से पूरे महीने में डले के तो कितने पैसे हुए? ये सोच सकते हैं मेवात वासियों का खर्चा। ये अब पानी ना पिए तो जीवन यापन कैसे हो? इसलिए जरूरत है और जरूरत को पूरा करना होता है। लेकिन हम आपसे जरूर ये बात कहते हैं, जिस तरह से इन समस्याएं जो बनी हुई हैं, जिनको लेकर आप भी बड़े परेशान हैं, शिकायत दे चुके हैं, थक गए हैं, हार गए हैं और अब घर बैठ गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं कि आप अपने विकास के लिए, अपने घर के विकास के लिए, अपने आप के विकास के लिए आप सिर्फ अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश करिए। एक पत्रकार ही सवाल नहीं पूछ सकता, बल्कि एक आम आदमी का भी इतना ही हक है कि वो भी सवाल पूछे। लेकिन आज हालात ये हैं, हमारी जो अनपढ़ता है, हम अनपढ़ रह चुके हैं, उसकी वजह यही है कि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो हमारे साथ इतना खिलवाड़ करता है, वो हमसे पैसे तक ऐंठ लेता है।
और हमें मालूम तक नहीं चलता। इसलिए आप सब जागरूक बने और कोशिश करें अच्छी चीजों को सीखने के लिए, और साथ के साथ अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देने की कोशिश करें। उन चैनलों को छोड़ दीजिए जहां आपको भटकाया जाता है, या आपकी एक बुद्धि ऐसी बन चुकी है कि आप नेगेटिव देखना पसंद करते हैं, बल्कि हम आपसे कहते हैं कि आप सकारात्मक चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि आप RTV भारत ही देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत देखिए, लेकिन आपसे एक बात जरूर यह कहते हैं हम कि उन चैनलों को देखिए जहां आपको कुछ सीखने को मिले, आपके बच्चों को सीखने को मिले, वो चीजें आप सीखिए और आगे बढ़िए। और दूसरे ये कि जब आप जागरूक बन जाएंगे तो आपको भी आपके कामकाज आप खुद संभालने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी और आपकी सबकी एक ही बात है कि मेवात में यूनिवर्सिटी और रेल होगी तो मेवात के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि अक्सर बेटा बेटियां इस वजह से बाहर नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि बाहर जब मेवात नूह जिले में रहकर पढ़ाई करते हैं तो बाहर जाने से कतराते हैं, और जब कतराते हैं तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अब मेवात में अगर यूनिवर्सिटी होगी तो इंशाल्लाह यहाँ से आला तालीम हासिल करेंगे और शिक्षा ग्रहण कर अच्छे पदों पर भी जाएंगे। दूसरे ये कि मेवात में जब रेल होगी तो मेवात में रेल की सीटी बजेगी, क्योंकि आप देखते होंगे अभी ताउड़ू होते हुए, यानी सोना से ताउड़ू होते हुए ये रेल जा रही है। ऐसे ही अगर मेवात में हो जाए तो मेवात भी विकसित एक जिले में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार को सोचना चाहिए। आज इतना ही बातचीत करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने बच्चों को और अपने आप को नेताओं की रेडियो से बचा लीजिए, और अपने आप को इतना जरूर उठा लीजिए कि आप खुद सवाल कर सके और वो समझ सके। और मेरा जाते जाते आप सभी से सवाल जरूर है, क्या जेल से मेवात का विकास होगा? क्या मेवात में रेल और यूनिवर्सिटी से विकास होगा? आज इतना ही, दीजिए इजाजत।